Welcome back to Chopstick Maths, exercise 6.1, sum number 4. Find the vector equation of a line passing through the point I cap plus 2j cap plus 3k cap and perpendicular to the vectors I cap plus j cap plus k cap and 2I cap minus j cap plus k cap. तो इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन ऑफ द लाइन ढूंढना है, वो भी वेक्टर इक्वेशन यानी वेक्टर फॉर्म में. नाउ सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन इज वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी. और ये जो है ये है फॉर्मूला वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन का. तो ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए. नाउ लेट अस सी ये वेक्टर ए क्या होता है और वेक्टर बी क्या होता है. Now vector A is the position vector of a point A on the line. तो लाइन पे कोई भी पॉइंट हो उसका पोजीशन वेक्टर होता है वेक्टर A and vector B is a vector parallel to the line and lambda is a scalar. Scalar यानी कोई भी नंबर. Now अब हम क्वेश्चन में देखते हैं फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट I cap प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. यानी ये दिया गया है कि लाइन के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो इसको हम वेक्टर A कह सकते हैं. सो दिस इज गिवन दैट वेक्टर A इज I कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप. तो वेक्टर A दिया गया है लेकिन वेक्टर बी जो है दिया नहीं है, वो इनडायरेक्टली दिया गया है. तो क्या दिया है कि द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप. तो दो वेक्टर्स है जिसको ये लाइन परपेंडिकुलर है. तो दो वेक्टर्स है और लाइन इन दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर है, ये दिया गया है. सो हम इस वेक्टर को कहेंगे वेक्टर P और इस वेक्टर को कहेंगे वेक्टर Q. सो वेक्टर P इज इक्वल टू I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप एंड वेक्टर Q इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप. तो अब हम वेक्टर की एक क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर्टी देखेंगे. तो वेक्टर P एंड वेक्टर Q आर परपेंडिकुलर टू द लाइन, ये दिया गया है. तो अगर हम इन दोनों वेक्टर P एंड वेक्टर Q का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q विल आल्सो बी अ वेक्टर एंड विल बी परपेंडिकुलर टू वेक्टर P एंड वेक्टर Q. तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये भी एक वेक्टर होगा और ये वेक्टर दोनों वेक्टर दैट इज वेक्टर P एंड वेक्टर Q को परपेंडिकुलर होगा. Now imagine if this is vector P and this is vector Q and it has been given that the line is perpendicular to vector P and vector Q both. So you can see the line is perpendicular to vector P and the line is perpendicular to vector Q. Now let us take the cross product. Now cross product of vector P and vector Q, that is vector P cross vector Q, is also a vector. So to find its direction, we'll have to use the right hand rule. So stretch the fingers of your palm and the thumb should be perpendicular to the forefingers and curl your finger from vector P to vector Q. The direction of the thumb will give the direction of vector P cross vector Q. So you can see the thumb pointing upward. So you can say, see vector P cross vector Q. So we can write this as vector P cross vector Q. So now you can see this is your vector P cross vector Q which is pointing upwards and this vector P cross vector Q is perpendicular to both vector P as well as vector Q. Now as we know that the line is also perpendicular to vector P and vector Q. So the line is perpendicular to vector P and vector Q and vector P cross Q is also perpendicular to vector P and vector Q. So we can now conclude that the line and vector P cross vector Q are parallel to each other. So we can now say that
vector P cross vector Q is vector B, that is the vector parallel to the line. So now we can say vector P cross vector Q is equal to vector B. So अब हमें ये वेक्टर B मिल गया है, तो अब हम इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ले लेंगे. So vector P cross vector Q is a 3x3 डिटर्मिनेंट जिसके पहले रो में यूनिट वेक्टर्स होंगे वेक्टर I कैप, वेक्टर J कैप एंड वेक्टर K कैप, और उसके दूसरे रो में वेक्टर P के कंपोनेंट्स होंगे. तो ये देखिए यहाँ पे वेक्टर P है, वेक्टर P इज I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप, तो इसके कंपोनेंट है 1, 1 एंड 1. और इस डिटर्मिनेंट के तीसरे रो में है जो वेक्टर Q के कंपोनेंट्स होंगे, और वेक्टर Q इज इक्वल टू 2I कैप माइनस J कैप प्लस K कैप, तो इसके कंपोनेंट्स होंगे 2, -1, 1. तो आपको एक ध्यान में रखना है कि अगर आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q लेते तो पहले आपको P के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे और फिर Q के कंपोनेंट्स लिखने पड़ेंगे. ये ऑर्डर आपको फॉलो करनी है, ये ऑर्डर आपको चेंज नहीं करनी है. तो पहले वेक्टर P के कंपोनेंट्स लिखो और फिर वेक्टर Q के कंपोनेंट्स लिखो. तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q लेने को. तो सबसे पहले इस कॉलम को छुपा दो. सो वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q इज इक्वल टू I कैप इंटू ब्रैकेट 1 into 1 are 1 minus 1 into minus 1 is minus 1, that is 1 minus of minus 1 bracket close minus J cap. तो इस सेकेंड कॉलम को अब छुपा देते हैं. माइनस J cap 1 into 1 is 1 minus 2 into 1 is 2 ब्रैकेट कंप्लीट प्लस K cap. तो इस थर्ड कॉलम को अब छुपा देते हैं. प्लस K cap into ब्रैकेट 1 into minus 1 is minus 1 minus 2 into 1 is 2. That is vector P cross vector Q is equal to I cap into bracket 1 minus of minus, that is 1 plus 1 minus J cap into bracket 1 minus 2 is minus 1 plus K cap into bracket minus 1 minus 2 is minus 3. That is vector P cross vector Q is equal to 2I cap plus J cap minus 3K cap. Now as we have seen कि इस वेक्टर P क्रॉस वेक्टर Q को हम वेक्टर B कह सकते हैं जो कि पैरेलल है लाइन को. तो वेक्टर B इज इक्वल टू 2I कैप प्लस J कैप माइनस 3K कैप. एंड अब हमें यह भी पता है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन जो दिया गया है दैट इज वेक्टर A इज इक्वल टू I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप. तो अब हमें सिर्फ वेक्टर A और वेक्टर B को इक्वेशन 1 जो कि फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन का उसमें सब्स्टिट्यूट करना है और हमें वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन मिल जाएगा. सो फॉर्मूला है वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. सो वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे I कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर B यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 2I cap plus J cap minus 3K cap. That is vector R is equal to I cap plus 2J cap plus 3K cap plus lambda times 2I cap plus J cap minus 3K cap. And this is the required vector equation of the line. Thank you very much.